किसी के मन में कालुष किंतु, किसी के मन में कालुष किंतु कोई मन से है विशुद्ध। राजनीति की चौसर पर करते हैं शुरू ये कवि युद्ध, कि करते हैं शुरू ये कवि युद्ध। मैं कवि सौरभ जैन सुमन क्रांति धरा मेरठ से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज इस कवि युद्ध पर हम जो चर्चाएं करेंगे वो नए विषय लेकर के आप लोगों के मध्य हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे कवि कुल का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा सूर्य कल अस्त हुआ। श्री प्रदीप चौबे जी, जो ऐसा कोई भी शायद नाम ना हो जो कविता की बात करे और उनके विषय में संज्ञान ना हो। एक हास्य का बड़ा रचनाकार हम लोगों ने खोया। मैं चाहता हूं कि आज के इस समारोह का आरंभ हम उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि जी न्यूज की तरफ से और कवि युद्ध की तरफ से दे। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि शब्द के मोती बना के सीप चल बसे, शब्द के मोती बना के सीप चल बसे, रोशन थी शाम जिनसे देखो दीप चल बसे, ठहाकों की पिन से गम के गुब्बारों को फोड़कर सदी के महाकवि श्री प्रदीप चल बसे, सदी के महाकवि श्री प्रदीप चल बसे। प्रदीप जी ने हमेशा एक बात कही, बोले जियो भी जी भरकर और मरो भी जी भरकर। उन्होंने एक कविता लिखी अपने जीवंत रहते हुए, मेरी अंतिम शव यात्रा। जो अपने हर एक क्षण को ऐसे जीता हो, उसने हम लोगों को जीना सिखाया। आइए मैं चाहता हूं कि उनकी स्मृतियों को समर्पित ये कार्यक्रम उन तक पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां आपकी उठें। बहुत बहुत आभार। और अब मैं इस काव्य रथ को वहां मोड़ना चाहता हूं जहां एक ऐसा नवोदित स्वर जो कवि युद्ध में पहली बार आए हैं, लेकिन उन्होंने कविता के इस पूरे के पूरे नभ में अपना बड़ा नाम किया है। ऐसे डॉक्टर अंशुल नभ आज हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं बस जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, अभिनंदन करें। अंशुल नभ आपके बीच। आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं यह कविता उन सब तक पहुंचाना चाहता हूं जो कश्मीर को हमारे देश से अलग समझते हैं। हाँ, स्वागत। पंक्तियां निवेदित है, सुनिए। इस देश की माटी सोना थी, चांदी जैसी थी रेत यहाँ, माणिक मोती से लहराते थे गांव गांव में खेत यहाँ। कल 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 नदियां बहती थी, कल 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 नदियां बहती थी, पेड़ों पर फल लहराते थे। बस इसीलिए हम विश्व गुरु कहलाते थे। बस इसीलिए हम विश्व गुरु कहलाते थे। किस लिए देश की मिट्टी में, किस लिए देश की मिट्टी में फिर इतना भेद किया तुमने। अरे जिस थाली में खाते हो उसमें ही छेद किया तुमने। अरे जिस थाली में खाते हो उसमें ही छेद किया। अब पंक्तियां पहुंचे जी। जिस देश ने तुमको जन्म दिया, जिसने तुमको हरियाली दी, स्नेह दिया, सम्मान दिया, मुट्ठी भर भर खुशहाली दी। जिस माँ ने तुमको दुलराया, खाने को अपनी थाली दी। ओ फारूक अब्दुल्ला तुमने उस धरती माँ को गाली दी। ओ फारूक अब्दुल्ला तुमने उस धरती माँ को गाली दी। दुश्मन से हाथ मिलाया, अपनों से मतभेद किया तुमने। अरे जिस थाली में खाते हो उसमें ही छेद किया तुमने। अरे जिस थाली में खाते हो उसमें ही छेद किया तुमने। और गहराई से पंक्तियां पहुंचाता हूं जी, स्वागत। कि तेरी आतंकवादिता तेरे राष्ट्रवाद पर भारी है। तेरी आतंकवादिता तेरे राष्ट्रवाद पर भारी है। ये भी सच है कि पाक से तेरी गहरी रिश्तेदारी है। ये भी सच है कि पाक से तेरी गहरी रिश्तेदारी है। बस इसीलिए तेरे होने से आतंकी हमला जारी है। ये तो केवल गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है। ये तो केवल गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है। छेद किया भाई। वाह 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 वाह। ये थे डॉक्टर अंशुल नभ, थे क्या अभी भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। बहुत शानदार काव्य पाठ इन्होंने किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कश्मीर से आफस्पा यानी सेना के जो विशेष अधिकार हैं उनको हटाने के लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा। तब मैं पंक्तियां लिखता हूं, बात पहुंच जाए तो मुझे ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैं अपने हिंदुस्तान के सामने हिंदुस्तान का दर्द खाने की हिम्मत और कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा कि मत झोंको तुम राष्ट्र वोट की लपट उठाते भट्टों में, अपनी गिनती मत करवाओ देशद्रोही तिलचट्टों में। अपनी गिनती मत करवाओ, अपनी
राजनीति मत करवाओ देशद्रोही तिलचट्टों में। एजेंडे में सेना से अधिकार छीन तो लेना पर, कि एजेंडे में सेना से अधिकार छीन तो लेना पर शेर बंधेंगे नहीं पालतू कुत्ते वाले पट्टों में। शेर बंधेंगे नहीं पालतू कुत्ते वाले पट्टों में, शेर बंधेंगे नहीं। बहुत बहुत आभार। पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कश्मीर की सियासत खुलकर के कहने लगी कि 35A या 370 हटी तो पूरे देश में तिरंगा फहराने वाले हाथ नहीं बचेंगे और 2020 में हम अपने कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कर देंगे। तब एक हिंदुस्तानी क्या कहता है कि बढ़ जाएगा स्वाद जश्न में बटने वाले पेड़ों में, ना उलझेगा भारतवाचिक झगड़ों और बखेड़ों में। भारत की बर्बादी की जो नेता अब की बात करें, कि भारत की बर्बादी की जो नेता अब की बात करें, निपटा दे उनको भी सेना अपने इन मुठभेड़ों में, कि निपटा दे उनको भी सेना अपने इन मुठभेड़ों में, निपटा दे उनको भी सेना अब की इन मुठभेड़ों में। और वो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में तिरंगा फहराने वाले हाथ नहीं मिलेंगे। एक हिंदुस्तानी क्या कहता है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं बताता हूं कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। पंक्तियां देता हूं कि सियासती या आतंकवाद के धंधे ना मिल पाएंगे, देशद्रोह के स्वप्न संजोते अंधे ना मिल पाएंगे, कि घूम गया जो सरब की तो पाक तिरंगे थामेगा, महबूबा की अर्थी को भी कंधे ना मिल पाएंगे। महबूबा की अर्थी को भी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच कोटा की धरती से वो जगदीश जी आए हैं जिनकी कविताओं को अगर आप कभी करगिल जाएंगे तो वहां पर जो शिलालेख हैं उन पर भी आप लोग अंकित पाएंगे। ऐसे बड़े रचनाकार आदरणीय जगदीश सोलंकी जी आज हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं कि हम उन्हें सुने, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बड़े रचनाकार जगदीश सोलंकी जी। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। घुटनों के बल चले अंतस में आग पले, फिर दीप से जले जैसे युद्ध त्योहार था। तीन रंग याद रहे तीन लोक भूल गया, तीन रंग याद रहे तीन लोक भूल गया। 7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। तीन रंग याद रहे तीन लोक भूल गया, 7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखना, वो जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल। ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा। ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। परिंदा भी जहां पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती गर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती गर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार
पार लेके जाता मैं, हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी। जो स्वर उन्होंने हमें दिया, मैं चाहता हूं कि वो स्वर आप लोगों तक और आगे बढ़े। उसके लिए मैं आमंत्रण देना चाहता हूं इस कवि युद्ध के इस एपिसोड का जो सबसे ज्यादा सुदर्शन चेहरा है कि आज हमारे बीच ऋतु गोयल जी साक्षात इस मंच पर मौजूद है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप उनके सम्मान में बजाएं। मेरे वतन का सरताज और भारत माँ का भाल, कश्मीर और उसमें सुलगती आग, आतंकवाद पर आज मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जो आज कवि युद्ध का विषय भी है। सुनिएगा। यह देश के विरुद्ध साफ एक जिहाद है, यह देश के विरुद्ध साफ एक जिहाद है, यह 370 स्वयं में एक विवाद है। नेताजी अलगाव अलगाव गा रहे, यह देशद्रोह है और यही आतंकवाद है, यह देशद्रोह है और बहुत अच्छे ऋतु जी, वाह 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 वाह। और कुछ लोग कश्मीर को बांटने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सुनिएगा जी। यू बांट ना सकोगे इसे, एक जान है, ये कश्मीर भारती का स्वाभिमान है। जन जन की इस आवाज को फारूक जी सुनो, हारा है न हारेगा ये हिंदुस्तान है, हारा है न हारेगा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। जो तुमको नहीं आता अमन चैन से रहना, तो हमको भी कब आया जुल्म को सहना। तुम चल रहे किस नक्श कदम है नहीं शर्म, नक्शा ही घर मिटा दिया तो फिर नहीं कहना, नक्शा ही घर मिटा दिया तो फिर नहीं कहना। और पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जी स्वागत। कि कौन देश की रक्षा के लिए तैनात है उनको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। वो है ईमानदार बड़ा वो उदार है, मोदी नहीं है नाम फकत एक विचार है। आज हमारे मध्य राजेश चेतन जी दिल्ली से हैं। एक बार मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। राजेश जी आपके बीच दो पंक्तियां सुनिएगा। राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद। जी जी। कुर्सी के लिए दोनों लड़ते थे कश्मीर में, अब दोनों की आवाज एक है। तब दो पंक्तियां पढ़ता हूं। महबूबा के संग में अब्दुल्ला का डांस, हमसे गद्दारी करे उनसे है रोमांस। चेतन जी अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और दो पंक्तियां मोदी जी के नाम पढ़ता हूं। करना क्या है? समाधान ये है, कूटनीति बस एक है, कूटनीति बस एक है, गद्दारों को कूटनीति बस एक है, गद्दारों को कूट, धर्म पंथ क्यों देखते तुमको पूरी छूट। वाह 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 वाह। चेतन जी अद्भुत। युद्ध छिड़ा है गद्दारों से, गूंज उठे नव हुंकारों से। और पंक्ति आ रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग देखिए, गठबंधन में लगा हुआ, बचना है इन मक्कारों से। अब्दुल्ला और महबूबा को भारत माँ से प्रीत नहीं, आग भड़कती अखबारों से। बढ़ती पत्थरबाजी देखो कश्मीर में सेना पर, घायल जेहादी नारों से। भारत माता की जय बोल। और चोटी से जो नफरत करते, चोटी से जो नफरत करते, बस दाढ़ी से प्यार जिन्हें, वाह वाह। खतरा ऐसे अय्यारों से। भारत माता की जय बोल। दुष्ट पड़ोसी घर के भेदी, घात लगाए बैठे सब। दुष्ट पड़ोसी घर के भेदी, घात लगाए बैठे सब, बचना इन सबके वारों से। भारत माता की जय। भारत माता की जय बोल। आतंकवाद हारेगा निश्चित, आतंकवाद हारेगा निश्चित, राष्ट्रवाद ही जीतेगा बस वोटों के अधिकारों से। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। बहुत अच्छा।
और आइए दोस्तों दूसरे विषय की ओर चलते हैं। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बहुत दिनों के बाद सुना है चेतक वाली टापों को, थर थर कपते देखा है दहशतगर्दों के बापों को, कि थर थर कपते देखा है दहशतगर्दों के बापों को। राष्ट्रवाद आतंकवाद के मध्य युद्ध हैं ये चुनाव, फन से पकड़ के खींचो बाहर आस्तीन के सांपों को, कि फन से पकड़ कर खींचो बाहर आस्तीन के सांपों को। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे विष उगलने वाले नेताओं को कब तक भारत बर्दाश्त करे? सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए कब तक भारत अपनी सुरक्षा को तार तार करता रहेगा? इस विषय पर हमारा ये दूसरा विषय है और उसके लिए मैं पहले आमंत्रण देना चाहता हूं। आदरणीय हमारे मध्य हैं ऋतु गोयल जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम सुनते हैं ऋतु जी क्या कहती हैं। यह सच है कि जितना गैरों से हम नहीं हारते उतना हम अपनों से हार जाते हैं। घर के ही भेदी हुए तब ही बड़ा विषाद, घर के ही भेदी हुए तब ही बड़ा विषाद, पियो के कहते सही घटिया अवसरवाद, ये अपना घर लुटवाते, ये कैसा खेल रचाते, ये अपना घर लुटवाते, ये कैसा खेल रचाते। और देखिए ये मिलावटी गठबंधन क्या है जी? एक दूजे से जो सदा करते थे परहेज, एक दूजे से जो सदा करते थे परहेज, ऐसी गठ जोड़ी हुए संग सजाली से, ये कैसा गड़बड़ झाला, ये क्या ठग बंधन पाला, ये कैसा गड़बड़ झाला, ये क्या ठग बंधन पाला। और कोई कश्मीर की तरफ नजर उठा के देखे तो क्या करेगी भारतीय सेना और क्या सोचता है देश का एक एक व्यक्ति सुनेगा जी। माँ के हर एक पूत को माँ से प्रेम प्रचंड, माँ तो होती पूर्ण है, माँ है सदा अखंड, जो खंडित इसे करेगा उसी को दंड मिलेगा, जो खंडित इसे करेगा उसी को दंड मिलेगा। और कश्मीर क्या है सुनिएगा, अपने कविता पाठ को विराम देती हूँ पंक्तियों के साथ। जन्नत था जो हिंद का सुंदरतम कश्मीर, जन्नत था जो हिंद का सुंदरतम कश्मीर, बुरी नजर किसकी लगी उठे जिगर में पीर, किस तरह नजर उतारूं कौन सी बाती वारूं, कौन सी बाती वारूं, किस तरह नजर उतारूं कौन सी बाती वारूं। एक ऐसा स्वर जो वास्तव में हम लोगों को अंतर तक स्पंदित कर गया। और आइए इस क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर अंशुल नभ हमारे बीच रतलाम से आते हैं। एक बार पुणे हम वहां चलते हैं। डॉक्टर अंशुल नभ आपके बीच चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मेरा दावा है कि पंक्तियों का संकेत आप समझेंगे तो आपको आनंद आएगा। पहली चार पंक्तियां मैं अपने हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए समर्पित करना चाहता हूं, सुनिएगा। हो जिस दिल में समर्पण तुम उसे ईमान कह देना, जहां पत्थर पे हो दो फूल तुम भगवान कह देना, कि सारे विश्व में तुमको जहां भी प्यार दिख जाए, मेरा दावा है उस धरती को हिंदुस्तान कह देना, मेरा दावा है। दूसरी चार पंक्तियां सुने जी, स्वागत। महकती खिलखिलाती देश की क्यारी नहीं होती, अगर इस देश में लक्ष्मी या झलकारी नहीं होती, व्यथित इतनी कभी कश्मीर की क्यारी नहीं होती, अगर कुछ घर के लोगों में ही गद्दारी नहीं होती, अगर कुछ घर के लोगों में गद्दारी नहीं होती। और मैं जो लोग दोगली राजनीति कर रहे हैं मैं उन तक पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत अंशुल जी। हमारे देश के दुश्मन की इज्जत कर रहे हो तुम, तो फिर कैसे कहें हमसे मोहब्बत कर रहे हो तुम, तो फिर कैसे कहें हमसे मोहब्बत कर रहे हो तुम, तुम्हारे सामने रहते शहीद हो जाए सैनिक तो बहुत गंदी सियासत कर रहे हो तुम, बहुत गंदी सियासत कर रहे हो तुम। देशभक्ति के उस नशे की ओर लेकर के अब चलना चाहता हूं जो वास्तव में देशभक्ति के नशे की पूरी बोतल है, और वो हमारे बीच आदरणीय राजेश चेतन जी के रूप में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। चेतन जी हमारे बीच।
तब पंक्तियां पढ़ता हूं। राक्षस राज हुआ धरती पर, ऋषि मुनि सब घबराते थे, दानव उनके शीश काटकर मन ही मन हर्षाते थे, हवन यज्ञ न पूर्ण होते, गुरुकुल बंद हुए सारे, तो धनुष उठाकर श्री राम ने चुन चुन कर राक्षस मारे। देव शक्तियों को भारत में फिर सम्मान दिलाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बार। चेतन जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आतंकवाद की जंग यहां से शुरू होती है साहब जी। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो, वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यवहार करो। और जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा, अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा। राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दुनिया में बदल आ रहा है, पाकिस्तान के साथ केवल एक चीन खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा, पूरा दुनिया आपके साथ खड़ी है। तब आखिरी की पंक्ति सुनना जी। दुनिया वाले आकर अब तो मैत्री हाथ बढ़ाते हैं, शक्तिशाली ही तो जग में हरदम पूजे जाते हैं, और हम भारत के वासी जिन देवों को शीश झुकाते हैं, उनके हाथों शक्तिशाली शस्त्र उठाए जाते हैं। सृष्टि के निर्माता विष्णु चक्र सुदर्शन धारी है, महादेव के हाथों में त्रिशूल शोभता भारी है, राम धनुर्धारी है जिनको सागर शीश झुकाता है, अर्जुन भी गांडीव उठाकर कुरुक्षेत्र को जाता है, शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा को घर घर पूजा जाता है, यहाँ भरत भी खेल खेल में सिंह दांत गिन जाता है, और यहाँ अब्दुल कलाम हमारा परमाणु का ज्ञाता है, जिसके धूम धड़ाकों से ही जग हमसे थर्राता है। तो हमने जग के दादाओं को शक्ति पाठ पढ़ाना है, और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना है। भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना है। वाह 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 वाह। ये हैं राजेश जैन चेतन जी। अभी आप लोगों ने उनको सुना, मैं भी चाहता हूं कि कुछ, जब उन्होंने अपनी बात कही तो मैं भी अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की, कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। कि किस कसाब में हिम्मत थी, किस कसाब में हिम्मत थी, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। और पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत। भारत मां का तन घायल है जिनके पैने दांतों से, उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत, कि उन कुत्तों को घर में पालें, उन कुत्तों को घर में पालें, उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत। और अंतिम 4 पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा कि आओ देखें धार है कितनी पाकिस्तानी तेलों में, आओ 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 देखें धार है कितनी पाकिस्तानी तेलों में, लाल किले पर लटका देगा कैद हैं जितने जेलों में, कि लाल किले पर लटका देगा कैद हैं जितने जेलों में। रोक सको तो रोको फिर से बाप तुम्हारा बैठेगा, ताकत देखें कितनी है फारूक मुफ्ती के चेलों में, ताकत देखें कितनी है फारूक मुफ्ती के चेलों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।